माय डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूल के अगर आप ना मीनिंग्स देखेंगे ना तो इसका मतलब होता है स्मॉल ग्लेशियर, छोटा तोदा, स्मॉल ग्लेशियर। डेफिनेशन की तरफ आए। डेफिनेशन में दो पॉइंट्स हैं। पहली बात, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, और दूसरी बात विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। किसी प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, पहली बात, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजादाना तौर पर पाया जाता है। मैं आपको तीन बातें समझाने जा रहा हूं, जरा इसको सुनना। एटम के बारे में हम क्या कहते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम के बारे में द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल के बारे में द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। और फार्मूला यूनिट के बारे में द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ये तीन बातें ध्यान में रखनी। तो मॉलिक्यूल के बारे में हमने क्या कहा? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस में मैंने क्या कहा? एलिमेंट और कंपाउंड। और दूसरी बार मैंने मॉलिक्यूल के बारे में क्या कही? विच एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंट। मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल और ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन यूनिवर्स। माय डियर स्टूडेंट, अब आप इसमें अगर आप देखेंगे तो पहली बात, ये एलिमेंट और कंपाउंड दे आर कॉल्ड द प्योर सब्सटेंस। क्या मतलब? जरा ना आप इस टेबल से प्योर सब्सटेंस को समझने की कोशिश करें। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक टेबल है। हमने प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक एलिमेंट आ गया, एक कंपाउंड आ गया। द एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक एटॉमिक एलिमेंट, एक मोलेकुलर एलिमेंट्स। अगर आप एटॉमिक एलिमेंट की बात करते हैं तो एटॉमिक एलिमेंट में आपके पास ये है, सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है। ये डिफरेंट एलिमेंट जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरे आपके पास मोलेकुलर एलिमेंट्स, यानी आपके पास O2 है, Cl2, Br2, I2, F2O3, ऑल दीज आर द मोलेकुलर एलिमेंट्स। अगर आप कंपाउंड्स की तरफ चले जाएं, compounds are further divided into two types: molecular compounds and ionic compounds. In molecular compounds you have the water है, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, all these are the molecular compounds. और फिर हमारे पास आ गया ionic compound. In ionic compound you have the sodium chloride NaCl, you have calcium carbonate, you have magnesium chloride and many more ionic compounds. All these are called the pure substances. मेरे जो यहां मतलब की चीजें हैं ना, वो दो हैं। एक इसमें मैं मोलेकुलर एलिमेंट्स की बात करूंगा और एक इसमें मैं मोलेकुलर कंपाउंड्स की बात करूंगा। तो जो मॉलिक्यूल है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस से मेरी मुराद यहां पे क्या है? प्योर सब्सटेंस से मेरी मुराद यहां पे है मोलेकुलर एलिमेंट्स और मोलेकुलर कंपाउंड्स। ये जो एटॉमिक एलिमेंट है, इनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, और वो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल फॉर्मूला यूनिट। ये तो पहली बात आ गई, विच एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। द सेकंड वन इज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। माय डियर स्टूडेंट, एटम जो है ना, एटम्स वो अनस्टेबल होते हैं, लिहाजा एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। तो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाकर मोलेकुलर फॉर्म में या लैटिस की फॉर्म में फिर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? माय डियर स्टूडेंट, जब हाइड्रोजन के दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास ये H2 मॉलिक्यूल बनता है। सिमिलरली जब ऑक्सीजन का एक एटम इसके साथ हाइड्रोजन के दो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन होते हैं, वी हैव अ वाटर मॉलिक्यूल। इससे क्या पता चला? इससे पता यह चला कि एटम्स आपस में बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल की फॉर्म में गए, and in the molecular form they exist independently. My dear student, मैंने आपको ना ये जो मॉलिक्यूल हैं ये दो कैटेगरीज में, यानी प्योर सब्सटेंस दो तरह के लिए तरह इसमें देखें। पहली मैंने आपसे बात की है, पहली बात आप ध्यान में रखेंगे वो है मोलेकुलर एलिमेंट्स। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, मोलेकुलर एलिमेंट्स। और मोलेकुलर एलिमेंट्स के बाद दूसरी मैंने आपसे जो बात की थी ना, they are the molecular compounds.
माय डियर स्टूडेंट, ये दो कैटेगरीज हैं प्योर सब्सटेंसेस की जिनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल का। मोलेकुलर एलिमेंट्स में आपके पास आ गया जी H2 है, O2 है, Cl2 है, O3 है, इस तरह आपके पास Br2 ले लें, I2 ले लें एंड मैनी मोर। और अगर मैं मोलेकुलर कंपाउंड्स की बात करूं, यहां तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यू हैव द कार्बन डाइऑक्साइड, यू हैव द वाटर। नेक्स्ट इस तरह आपके पास जो हैं वो आ गए C6H12O6, you have H2SO4 and many more. These are the molecular compounds. एक टर्म की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, दैट्स एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। एटॉमिसिटी किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, एटम्स की तादाद काउंट करो, वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule of a substance, that is called its atomicity. किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद उसकी एटॉमिसिटी। मेरे पास ये टेबल है माय डियर स्टूडेंट। टेबल में मैंने 3 कॉलम्स बनाए। पहले में सब्सटेंस, दूसरे में मैंने उसका एक मॉलिक्यूल लिया और तीसरे में हम उसकी एटॉमिसिटी की बात कर रहे हैं। अब वाटर की बात करें माय डियर स्टूडेंट। वाटर का एक मॉलिक्यूल लिखेंगे तो H2O, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें तो 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के। सो द एटॉमिसिटी ऑफ वाटर इज 3। आप बात कर ले बेंजीन की। बेंजीन का जो एक मॉलिक्यूल है वो C6H6 है, और अगर आप इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऐड करें तो वो आपके पास बन गए 12। So the atomicity of benzene is 12. Similarly, you have the glucose. ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिखेंगे तो C6H12O6, और ये मॉलिक्यूल इसमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे 6 एटम कार्बन के, 12 एटम हाइड्रोजन के और 6 एटम ऑक्सीजन के, तो टोटल यू हैव 24 एटम्स। सो द एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज इज 24। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करता हूं तो हाइड्रोजन गैस का एक एटम मॉलिक्यूल लिखेंगे तो H2, और इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए 2। तो ये मैंने आपको पढ़ाया एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन आपने मुझे बताना है। क्वेश्चन ये है कि मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन देता हूं, आपने बताना इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल नहीं है, ताकि बात क्लियर हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग, मेरे पास है MCQ के विच ऑफ द फॉलोइंग is not a molecule? My dear student, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आपने बताना है कौन सा मॉलिक्यूल नहीं है। ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी हीलियम He, ऑप्शन डी आपके पास आ गया O3। तो मुझे आपने बताना है इनमें कौन सा मॉलिक्यूल नहीं है। C6H12O6, दिस वन इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हीलियम, हमने नोबल गैसेस के बारे में क्या कहा हुआ है? नोबल गैसेस स्टूडेंट आपके पास हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस का जो एटम है स्टेबल होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, लिहाजा नोबल गैसेस के एटम को ही हम मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ना कि आप हीलियम का एटम लिखें तो आप कहेंगे He। मैं कहता हूं हीलियम का मॉलिक्यूल लिखें तो आप कहेंगे He। क्या मतलब? हीलियम के एटम इंडिपेंडेंटली, नोबल गैसेस के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, तो जो पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है हम उसे मॉलिक्यूल कह रहे हैं। तो इसका मतलब है दिस वन इज आल्सो द मॉलिक्यूल। ओजोन, दिस वन इज द मॉलिक्यूल।
3 atoms of oxygen combine to form the ozone. This one is a molecule. But NaCl is not a molecule. NaCl molecule नहीं है. NaCl क्या है? NaCl is a formula unit. Why NaCl is not a molecule? Because sodium chloride is an ionic compound. और आयनिक कंपाउंड उसमें आयंस आपस में कंबाइन होकर क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में पाते हैं. NaCl does not exist independently, so it is not a molecule. It exists in the form of a crystal lattice. स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं. We have the classification of molecule. हमारी बुक में ना मॉलिक्यूल को 3 तरह से क्लासिफाई किया. On the basis of atomicity, number of atoms, on the basis of nature of atoms, and on the basis of sizes of molecules. You can classify molecules on 3 bases. Number 1, atomicity, number of atoms. अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक एटम होगा, हम इसे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा होंगे तो हम इसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. देखें, एटॉमिसिटी की बेस पर मेरे पास आ गया मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. माय डियर स्टूडेंट, मोनो मीन वन. दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम. और मैं जिक्र कर चुका हूं, अभी आपको बताया कि जो हीलियम है, जो नियॉन है, जो क्रिप्टॉन है, जो जीनॉन है, जो रेडॉन है, और ये ऑल दीज आर द नोबल गैसेस. नोबल गैसेस का एटम जो है, मॉलिक्यूल जो है, वो सिंगल एटम पर मुश्तमिल है. सो दीज आर द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट, पॉलीएटॉमिक. पॉली मीन, पॉली का मतलब होता है सेवरल. पॉली मीन मैनी. तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो कई एटम्स पर मुश्तमिल हैं. आप कह दें कि दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 एटम्स, यानी आप क्या कहेंगे, विच कंसिस्ट ऑफ more than 1 एटम. एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है. मसलन मेरे पास है ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस वन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एक कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन की, तो टोटल एटम 3 एटम की वजह से हम इसे कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल. है तो पॉलीएटॉमिक, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल. मैं लिखता हूं H2O. Count the number of atoms here. Here are 3 atoms. So this one is also the triatomic molecule. Student, what is about the Cl2? This molecule contains 2 atoms. Both are of chlorine. So this one is the diatomic molecule. Similarly, we have C6H12O6. अगर आप इसमें देखेंगे तो it consists of 24 atoms. This one is a polyatomic molecule. ये जो सारी की सारी मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें एक से ज्यादा एटम्स पाए जाते हैं. सो दीज आर पॉलीएटॉमिक. और पॉलीएटॉमिक फर्दर हम क्या कहेंगे, अगर किसी में 2 एटम्स हैं तो डाइएटॉमिक 3 हैं, ट्राइएटॉमिक 4 हैं, टेट्राटॉमिक एंड सो ऑन. स्टूडेंट, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स. अगर मॉलिक्यूल्स में एटम्स की नेचर की बुनियाद पर आप डिवीजन करें तो आपके पास 2 किस्म के आ गए. होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, हीट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स. आपको अल्फाज के मानी आनी चाहिए. होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल. होमो का मतलब, होमो मीन सेम, एक जैसे. और स्टूडेंट, हीट्रो मीन डिफरेंट, मुख्तलिफ. तो हम क्या कहेंगे, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम से मिलकर बनते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. आपने ये ध्यान में रखना है, विच कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. मसलन मेरे पास ना, एग्जांपल पे चले जाओ, मेरे पास है Cl2. This molecule consists of 2 atoms and both atoms are of chlorine. मेरे पास है P4. This molecule consists of 4 atoms. All atoms are of
phosphorus. मेरे पास है S8. This molecule consists of 8 atoms and all atoms are of same nature or all atoms are of sulfur. Similarly, we have the ozone O3. It consists of 3 atoms and all atoms are of oxygen. Student, heteronuclear molecule. Hetero mean different. ऐसा molecule जो different atoms के combination से बने, यानी a molecule which consists of different kind of atoms. जैसे कि देखो मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड. माय डियर स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ एटम्स. टोटल 3 एटम्स है लेकिन 2 तरह के हैं, एक कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन के. मेरे पास है HNO3 नाइट्रिक एसिड. The molecule of nitric acid consists of 3 different kinds of atoms. एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन. We have, जैसे कि अभी हमने लिखा C6H12O6. This molecule consists of 3 kinds of atoms. 6 एटम कार्बन के, 12 एटम हाइड्रोजन के और 6 एटम ऑक्सीजन के. तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स 2 किस्म के मॉलिक्यूल की टाइप्स आ गई, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स. स्टूडेंट, हम तीसरी टाइप पे जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइजेस. स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, लार्ज साइज मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल, लार्ज साइज मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल. कैसे? माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मीन स्मॉल. मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन लार्ज. तो माइक्रो मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल विच आर स्मॉल इन साइज. तो हम क्या कहेंगे? दोज मॉलिक्यूल विच आर स्मॉल इन साइज, दे आर कॉल्ड द माइक्रो मॉलिक्यूल. मसलन आपके पास H2 है, आपके पास CO2 है, आपके पास हमारे पास H2O है, हमारे पास C12H22O11 एंड मेनी मोर. दूसरी बात, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो लार्ज, दोज मॉलिक्यूल विच आर लार्ज इन साइज, विच आर लार्ज इन साइज, साइज में बड़े हैं. मसलन यू हैव द डायमंड, you have graphite, you have sand molecule, you have chlorophyll, you have hemoglobin, chlorophyll, इसके बाद polymers and many more. hemoglobin इसमें शामिल है जो हमारा टॉपिक का हिस्सा. अच्छा, फर्क क्या होता है स्टूडेंट? अगर मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोजन का मास कितना है, मोलेकुलर मास, तो वो 2 AMU होता है. कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है आप निकालेंगे, 44 AMU है. वाटर का 18 AMU है. सुक्रोज का मोलेकुलर मास 342 AMU. ये आपके इनके मोलेकुलर मास है. तो डिस्टिंक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है? माय डियर स्टूडेंट, अगर किसी मॉलिक्यूल का मोलेकुलर मास अप टू 10,000 हो, ये तो 342 है ना, अप टू 10,000, तो हम उसे माइक्रो कहते हैं. और अगर 10,000 से बढ़ जाए तो फिर हम उसे मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं. हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स. मैक्रो मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा है, डेफिनेटली जब साइज इंक्रीज करेगा तो मास भी इंक्रीज करेगा, और इनका मास जो है वो मोर देन 10,000 तक होता है. दे आर कॉल्ड द मैक्रो मॉलिक्यूल. स्टूडेंट, हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, दैट इज द हीमोग्लोबिन. तो पहली बात ध्यान में रखनी है कि हीमोग्लोबिन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल. इट इज लार्ज इन साइज. हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ पॉइंट्स तो जरा देखें.
माय डियर स्टूडेंट, पहला पॉइंट जो है हीमोग्लोबिन के बारे में, इट इज अ ब्लड प्रोटीन, इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। ये प्रोटीन, दो बातें आ गई, एक ये प्रोटीन है और दूसरी ये हमारे ब्लड में। दूसरी बात, इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो इट विल एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर। लंग से ऑक्सीजन पिक की और तमाम बॉडी टिश्यूज तक, तमाम बॉडी सेल तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया। ये ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर काम करते। जब ब्लड कैपिलरीज वो लंग्स के एल्वियोलाई के ऊपर जो लिपटी होती है, वहां से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज इनटू ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड। और ये जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड बनाती है, दैट इज वेरी स्टेबल बॉन्ड। और जो ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसी सेल के पास से गुजरी है तो ऑक्सीजन जो है ये सेल को डोनेट कर देती है, तो ये ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर काम करता है। तीसरा पॉइंट जो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, तीसरी बात आप कहेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हीमोग्लोबिन में मौजूद हैं। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अलोंग विद आयरन। आयरन शामिल है। अब नजर एक डिफरेंस जरा देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास दो स्ट्रक्चर हैं, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे ना तो दोनों स्ट्रक्चर बड़ी हद तक आपस में मुमासलत रखते हैं। डिफरेंस कहां आ रहा है? डिफरेंस है कि हीमोग्लोबिन में आयरन इज द मेटल, व्हाइल इन क्लोरोफिल मैग्नीशियम इज द मेटल। ये आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन या विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मौजूद है। अब सिर्फ मेटल के डिफरेंस की वजह से दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों के फंक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। क्लोरोफिल का और काम है, फोटोसिंथेसिस में काम आता है, और ये हीमोग्लोबिन ये जो ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर। एक और चीज, एक और बात स्टूडेंट, ये पॉइंट देखें, ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ नियरली 10,000 एटम्स। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल तकरीबन 10,000 एटम से बनता है, सो द एटॉमिसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज 10,000। एक और पॉइंट, वो पॉइंट ना समय ये लिखने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि वो है क्या। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक ना तराजू है, फर्जी सा तराजू। इसके एक पलड़े में मैंने हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल रखा। अब इस मॉलिक्यूल के मैस को कंपेयर करना चाह रहा हूं। मैं दूसरी साइड पे हाइड्रोजन एटम रखता जा रहा हूं, हाइड्रोजन एटम रखता जा रहा हूं। जब हाइड्रोजन एटम की तादाद 68,000 होगी तो उनका मैस एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 68,000 हाइड्रोजन एटम का मैस और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का मैस आपस में बराबर है। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम हैवियर होता, भारी होता। अगर मैं आपसे स्टूडेंट कहूं, मैं कहूं कि हाइड्रोजन को छोड़ो, अगर आप हाइड्रोजन की बजाय हीलियम से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का मैस जो है वो कंपेयर करें, देन तो फिर कितने हीलियम एटम आपको तराजू के दूसरे पलड़े में रखने पड़ेंगे? जानते हो कितने होंगे? यस, 17,000। क्योंकि हीलियम के एक एटम का मैस हाइड्रोजन से 4 गुना ज्यादा होता है। तो 68,000 को 4 पे डिवाइड करेंगे, यू हैव द 17,000। स्टूडेंट, ये चीजें थी जो मैंने आपको बताई। एक काम मैं आप पे छोड़ता हूं जो आपने खुद करना है, और वो क्या है? आपने एक क्वेश्चन जो है ना ये याद करना है, और वो क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? और जब भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आए, डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आए, कंपैरिजन का क्वेश्चन आए, द आंसर मस्ट बी इन टेबुलर फॉर्म। तो आपने टेबल की फॉर्म में आंसर देना है। एक साइड पे एटम लिखेंगे, एक साइड पे मॉलिक्यूल लिखेंगे, और इनके 4-5 पॉइंट्स जो आपने पिछले 2 लेक्चर्स में स्टडी किए आप उनको लिखेंगे।
माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल को पढ़ा, मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन को पढ़ा और लास्ट पे जाके हमने हीमोग्लोबिन से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टडी किए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।